हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। पिछली बार हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। ऑप्शन है आपका गोवा, ये आपका सही हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, कासिम बाज़ार, सिंगूर, बर्दवान। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कासिम बाज़ार। ठीक है, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इन क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और हर एक यूनिवर्सिटी में जो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ऐसे क्वेश्चंस की मांग भी काफ़ी ज़्यादा रहती है एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन में। तो आप लोग को मैं यही बताऊंगी कि आप इन्हें नोट करते हुए चलिए और स्टार लगा लें जो क्वेश्चन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी। ठीक है, आलू की फसल अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पुर्तगालियों ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो आपका कोचीन है, गोवा है, कालीकट है, कन्नौर है। ऑप्शन है आपका गोवा, तो गोवा आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिखाई देता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना हो। तो आपका हो जाएगा 1664 ईस्वी, ये सही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपने व्यापार को फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगाली ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, आगे आएगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंद सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन कोबोट। आपका वास्को डी गामा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा। तो अल्बुकर्क हो जाएंगे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, तो आप ये ज़रूर से याद रखें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडी करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो ज़रूर है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हों। और ये क्वेश्चन न केवल एक बार पूछा गया बल्कि 3 से 4 बार हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो जो रिपीटिंग लेवल है इसका वो बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चंस को इग्नोर करने की गलती ना करें। 13 वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि ए ऑप्शन है, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। 20वीं शताब्दी का यह अंतिम त्यौहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग रहे थे जो अनिवासी भारतीय उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है जितना इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैंने जिसके बारे में डिस्कस किया, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया है, तो उसके लिए आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वाला भी इम्पॉर्टेंट ही होता है। सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने दिया? ठीक है, हर राय ने, हरकिशन ने, गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर ने।
तो गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो आप देख लीजिए, विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह, रफ़ीउद्दौला, शाहजहाँ और मोहम्मद शाह। देख लेते हैं हम लोग। मोहम्मद शाह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ठीक है। टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध लड़ने वाला आएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। और गवर्नर जनरल से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं। गवर्नर जनरल में लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, और वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, लॉर्ड कैनिंग हो गया, कर्जन हो गया। ये सारे जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल से, जिन्होंने या तो बहुत ज़्यादा भारत के पक्ष में काम किया, या तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, या तो जिन्होंने भारत का बंटवारा किया या भारत में जातिगत भेदभाव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, वो लोग इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सन वाले क्वेश्चन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? किसका नगर था इंडोनेशिया? डच का। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो या फिर इन क्वेश्चंस को याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार वीडियो को दोबारा देखें, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट करने से मेमोरी अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप नोट करते करते याद भी हो जाता है अपने आप, और इम्पॉर्टेंट नोट्स तैयार हो जाते हैं। वो भी है, अगर आप किसी भी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, 1 से 2 बार वीडियोस देखें, ताकि आपको जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है, सजेशन दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके माइंड में रहें, बिल्कुल भी ना भूलें उन क्वेश्चंस को। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हों जिनको ज़रूरत हो कि आप कोई अच्छी वीडियोस चाहते हैं MCQ क्वेश्चन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, तो आप उन्हें ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें, मतलब क्वेश्चंस वहाँ से लिए जाते हैं। और क्वेश्चंस SSC, UPSC, बैंक, CGL और जितने भी एग्ज़ाम में जिधर हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है और ज्योग्राफी वगैरह भी पूछी जाती है, उसके लिए भी हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करेंगे आगे पॉसिबल होगा तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए हम लोग के साथ, और आप क्वेश्चंस आंसर्स को प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा वक्त नहीं है, और आप क्वेश्चंस को जितना प्रिपेयर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।